अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। कल रात को ही ओशन गेट ने अफसोसनाक खबर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो 5 सियाह थे जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए हुए थे, उनकी डेथ की जो है वो कंफर्मेशन उन्होंने कर दी। जब से ये वाक़या सामने आया कि इस तरह से टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए 2 पाकिस्तानी जिसमें थे और बाकी 3 जो थे वो गैर मुल्की थे, वो साथ गए थे, और तब से ही उनका जो आबदोज़ है वो नहीं मिल रहा। अब इसकी तफसीलात मैं आपको बताते चलूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी हो, मैंने उसमें बताया था कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, किस तरह से ये गए, कितने इन लोगों ने पैसे भरे थे। अब तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि आबदोज़ का मलबा मिला है। जो ये सारी टीम ऑपरेशन कर रही थी उन्होंने जब उनको सिग्नल्स मौसूल हुए कि टाइटैनिक के करीब से ही कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ मलबा पड़ा है, और जैसे उन्होंने अपने रोबोट्स नीचे भेजे तो सामने आई कि आबदोज़ की मलबा था वो मिला है। अब 2 चीज़ें सामने आई जब माहिरीन से पूछा गया कि ये किस तरह से पेश आ सकता है वाक़या, तो उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि हो सकता है कि जैसे ही ये आबदोज़ नीचे गई पानी में तो उसके तकरीबन 1.5 घंटे बाद तो राब्ता इनका मुनक़ता हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 सूरतें हाल पेश आई होंगी। एक ये हो सकता है जो बिजली की फरहमी थी वो मुनक़ता हुई, दूसरा ये कि आबदोज़ फट गई है, और ये दोनों सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से कि जैसे ही ये आबदोज़ नीचे जाती है, जैसे जैसे ये नीचे जाती गई, पानी का प्रेशर बढ़ता गया। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ तो जो इस सबमरीन को बनाया जाता है तो 2 धातों से बनाया जाता है। एक कॉपर होती है और दूसरी टाइटेनियम होती है। अब जो टाइटेनियम है वो धात ऐसी है कि जैसे ही वो नीचे जाती है उस पर प्रेशर पानी का ज़्यादा पड़ने लगे तो प्रेशर की वजह से ही उसके फटने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। समंदर की सतह से लेके टाइटैनिक के जहाज़ के मलबे को देखने तक का जो सफ़र है वो 4 घंटे का है, और ये खबर सामने आई है कि जैसे ही वो मलबा, ये टाइटैनिक आबदोज़ जो थी जैसे ही नीचे गई वो फटी, और उसी वक्त ही फ़ौरन ही ये 5 अफराद की फ़ौरन मौत हो गई। मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ तो ये जो शहज़ादा दाऊद हैं और इनके बेटे सुलेमान दाऊद हैं, शहज़ादा दाऊद की इनग्रो कंपनी के ये वाइस चेयरमैन हैं, और ये तहकीक भी करवाते थे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे साइंसी हवाले से। अब ये जो इनकी एक तहकीकी कंपनी समझ लें, वो आजकल जो डिस्कवरी करी थी, उन्होंने ये तहकीक शुरू की हुई थी कि जो एलियंस हैं वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनकी डिस्कवरी हुई। इस एलियंस बेस्ड इनकी रिसर्च थी सारी। उसमें से एक और शख्स हैं जो इनके साथ गए थे, उनकी वाइफ का ताल्लुक़ उनके साथ है, जो 1912 में टाइटैनिक जहाज़ डूबा था। उनके दादा परदादी जो थे वो उसकी वाइफ के दादा परदादी थे। तो वो ऐसा कहा जा रहा है कि जो उनका शोहर गया था साथ उनके, वो उनको खिराज तहसीन पेश करने, या जिस तरह से लोग जाते हैं अपने प्यारों की कब्रों वगैरह पे, इस टाइप की तासुर दिया जा रहा है कि वो इस हवाले से नीचे गए थे इस आबदोज़ में बैठ के। दूसरा ये कि एक और खलाबाज इसमें शामिल हैं जिन्होंने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में काफ़ी अपना नाम कमाया, काफ़ी रिकॉर्ड इन्होंने उसमें दर्ज करवाए। उसमें उनका सबसे जो ज़्यादा एक प्रोमिनेंट चीज़ है वो ये थी कि इन्होंने तकरीबन 48 से 40 घंटे में पूरी दुनिया का सफ़र तय किया था, और इन्होंने अपने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाया इन्होंने। इसमें ओशन जेट का मालिक भी था, जिसका मैंने आपको बताया ये एविएशन, इन्होंने 36 घंटे का सफ़र तय किया, और इनकी अपनी कंपनी है एविएशन की जो लोगों को फराम करते हैं प्राइवेट जेट्स, बड़े बड़े जो हुकूमती लोग हैं उनको फराम की जाती हैं ये जेट्स। इस तरह की ये मतलब काफ़ी एक कामयाब लोग शामिल थे इस सारी उसमें, जो ये सबमरीन नीचे गई थी 5 अफराद की। इंतहाई ये अफसोसनाक खबर रात ही सामने आ चुकी थी कि 5 अफराद ही लुक़्मा अजल बन चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको एक अहम बात टाइटैनिक जहाज़ के हवाले से बताते चलूँ तो जब टाइटैनिक जहाज़ को बनाया गया था तकरीबन 1000 दिन लगे थे टाइटैनिक जहाज़ को बनने में, और जब ये जहाज़ गया था तो इसके जो कैप्टन था, जो इसने बनाया था, जिसने इस जहाज़ को, उसने ये दावा किया था, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अगर खुदा भी चाहे तो वो भी इस जहाज़ को नहीं डबो सकता, उसने ये दावा किया था। और फिर आप सबके सामने है कि फिर क्या जहाज़ के साथ हुआ। दूसरा ये कि टाइटैनिक जहाज़ के हवाले से ये चीज़ें भी सामने आई थी जब इस जहाज़ को इन लोगों ने सफ़र शुरू किया था, बहरी सफ़र,
تب یہ تھا کہ ان کے پاس پراپر کشتیاں نہیں تھی، سیفٹی بورڈز کہہ لیں، سیفٹی بورڈز نہیں تھی ان کے پاس کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی واقعہ ایسا پیش آتا ہے تو ان کے پاس اتنی بورڈز ہوں کہ یہ ان پہ لوگوں کو سوار کریں اور وہ ان کو لے کے ایک حفاظتی مقام پہ پہنچ سکیں۔ دوسرا یہ کہ جب یہ جہاز سفر کر رہا تھا سمندر میں تو ان کے جو ساتھ کے جہاز سے جو ان کے آس پاس گزر رہے تھے یا جو ساتھ ان کے سفر کر رہے تھے، انہوں نے جو آنے والے تھے جہاز، انہوں نے ان کو پہلے سے ہی ایک انتباہ کر دیا تھا کہ آپ اپنی سپیڈ کو نارمل رکھیں کیونکہ آگے برفانی تودے ہیں جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اب ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ ٹائٹینک کے جو جہاز کا کیپٹن تھا اس نے بالکل بھی سپیڈ کم نہیں کی اور 40 گھنٹہ پر آور کے حساب سے سپیڈ جاری رکھی، اور جو حادثہ پیش آیا وہ آپ سب کے سامنے ہے، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ ہم ایک ریکارڈ بنائیں گے جلدی اپنی منزل پہ پہنچ کے۔ یہ ساری اپڈیٹس تھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، پوری قوم کی نظریں اس جب سے یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی، میڈیا نے اس کو پراپر کوریج دی، تب سے ہی یہ لوگوں کی نظروں میں تھا، اور اس کی اپڈیٹ دینا میں نے ضروری سمجھا کہ آپ سب کے پاس اس کی ڈیٹیل سے اپڈیٹس ہوں۔ اس طرح کی مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ملک کے لیے دعا کیا کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔